नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 23 सितंबर 2020 है। आश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। सप्तमी तिथि रात्रि में 7:57 तक, उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा रात्रि में 6:25 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान रात्रि में 11:39 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 8:44 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:20 पर और सूर्यास्त 6:19 पर हो रहा है। भद्रा रात्रि में 7:57 से और गणमूल संपूर्ण दिन रात्रि रहने वाला है। यमगंड योग भी रात्रि में 6:25 से है, सूर्योदय तक है। राष्ट्रीय आश्विन मास आज प्रारंभ हो रहा है। लाभ और अमृत की चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:19 तक, शुभ का चौघड़िया 10:49 से 12:19 तक, चर का चौघड़िया 3:19 से 4:49 तक और लाभ का चौघड़िया पुनः 4:49 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं लेकिन उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी पान आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य कन्या राशि के अंदर है और बुध शुक्र की राशि तुला के अंदर है। शुक्र चंद्रमा की राशि के अंदर और चंद्रमा आज वृश्चिक राशि के अंदर मौजूद है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि इन ग्रहों की युति आप देखें अगर तो लगा करके कन्या राशि से और शनि जो मकर राशि के अंदर है वहां तक लगभग 5 ग्रह जो हैं वो एक के बाद एक अगली राशियों के अंदर है और सामने मंगल राहु और शुक्र उनके सामने 3 राशियों के अंदर विराजमान है। इसके मायने ये हैं कि तनाव चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक जगत का हो या काल्पनिक भी हो, ये अपने चरम पर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। जिसे भी तनाव है उसे लगता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है और बाकी सब गलत है। इस स्थिति का हम सामना कर रहे हो सकते हैं आज के दिन के अंदर। बहुत समझदारी से, बहुत संयत होकर के व्यवहार करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखने, परिवार में तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब आप बात कर रहे हो और सामने अलग अपना एग्रेशन दिखा रहा हो तो और आप सहमत ना हो तो भी एक बार ये मानने की या समझने की कोशिश करें कि हो सकता है ये किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात ठीक हो, तो उसे ठीक न मान करके या बिल्कुल आप गलत ठहरा करके या बहस में पूरी तरह पराजित करने का जो मन में एक रहता है आपसी निकटवर्ती संबंधों के अंदर, उसको आज छोड़ना होगा, उससे पीछे हटना होगा। स्नेह को शुरू से ही उचित स्थान देना होगा। अगर चाहें आज सुबह सुबह उठ करके तो सबसे पहले मक्का अगर आप कबूतरों को दान करते हैं सबके हाथ लगा करके चुग्गे के रूप में, तो आप देखेंगे इससे सौहार्द जो है लौटेगा। छोटे जो घर के सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो अगर इस काम को करते हैं, आप सब हाथ लगा के दे दें और छत पे जाके डालियाँ या बाहर दालान में या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ हमारे पाँव नहीं पड़ते हों और कबूतरों को आने जाने या चिड़ियाओं को आने जाने में कोई समस्या ना हो, उन्हें बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऐसी जगह पर अगर चुग्गा डालते हैं तो आप यकीन मानें कि आपके तनाव में कमी आएगी। सुबह नाश्ते के अंदर अगर हम कोई ऐसा मीठा पदार्थ या ऐसा चीज़ जो सब मिल करके खाएं और प्रसन्नता अनुभव करें, ऐसा कोई नाश्ता बनाते हैं परिवार में तो भी अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ ही बात करते हैं जिज्ञासा की, जो आप में से ही आप साथियों ने भेजी है। उनका कहना है कि क्या ऐसी स्थिति हो कि जो आज व्यवसाय के अंदर अगर ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अगर बहुत ज़्यादा धन का ऐसी स्थिति आ गई है कि जिनसे हमें लेना है वो समय पर दे नहीं रहे हैं और जो हमसे लेना चाहते हैं वो बिल्कुल लगातार नॉकिंग उनकी बहुत ज़्यादा है और तनाव बढ़ता जा रहा है, तो इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए, इस तनाव को कैसे आध्यात्मिक इसके उपाय निकाले जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस समय की एक सर्वाधिक चिंता करने योग्य बात है। सर्वाधिक ऐसी स्थिति का हम सामना कर रहे हैं जहाँ पर पिछले
कई दशकों में ऐसी स्थिति इतनी खराब तरीके से नहीं आई होगी। 2010 जब बृहस्पति नीच का था तब ऐसी स्थिति थी, लेकिन इस बार बृहस्पति जब नीच राशि के अंदर गमन करते हुए, इस समय तो धनु राशि के अंदर है, लेकिन कमोबेश शनि के अपनी राशि में होने ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंत कहाँ है। तो उस स्थिति के अंदर आप चाहें तो 3 तरह से अपनी इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। पहला, दान करके कबूतरों को, पक्षियों को, छोटे अल्प जीव, अल्प उम्र वाले जो जीव हैं उनको आप अगर उनके संरक्षण की व्यवस्था करते हैं। आप समझ के चलें कि ऐसी स्थिति के अंदर होता क्या है कि आप जब बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमताएं होती हैं, स्थितियाँ मुश्किल की होती हैं, तो सबसे पहली स्थिति इसी बात की आती है कि हम जो नहीं बोल सकते, जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी केयर करने में, या जो बिल्कुल वंचित हैं उनकी केयर करने में सबसे पीछे हम हटते हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो वहाँ आप अपना हाथ उस तरफ बढ़ा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो पक्षियों के साथ, और या बहुत ज़्यादा वंचित आपके आसपास परिवार में कोई ऐसी स्थिति हो तो उसको संभालें। दूसरा, आध्यात्मिक उपाय, आप नित्य शाम को अपने कार्य से लौटने के बाद ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़ करके एक दीपक जला करके, और उसके बाद एक साधारण से मंत्र के साथ में ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः, इस मंत्र के साथ में अगर आप लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, महालक्ष्मी की साधना करते हैं, तो 5 प्रकार के आपको पुण्यों के सृजन ये करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपकी आर्थिक स्थितियों में निरंतर सुधार होता चला जाएगा अगर आप इसको नित्य करते हैं। 1008 मंत्र आप नित्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 108 बार करें, 11-21 बार करें अगर मिनिमम समय हो आपके पास। और अगर मंत्र ना करना चाहें तो सिर्फ दीपक जला के आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि प्रभु ये जो स्थितियाँ हैं इनके अंदर कैसे कोई मार्गदर्शन दीजिए, कोई ऐसी स्थिति सुझाइए जिससे चीज़ें आगे बढ़ें। तो इस तरह की प्रार्थनाओं से स्थितियाँ ठीक होंगी, आप देखेंगे चीज़ें ठीक हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो परिवार के जो बड़े हैं, जो उम्र में आपसे अधिक हैं, उनका आशीर्वाद निरंतर लेते रहें। आप देखेंगे उससे बड़ा तनाव कम होने में बड़ी मदद मिलेगी। उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श करिए, उनके साथ बातचीत करेंगे, और सामूहिक रूप से भोजन और सामूहिक रूप से प्रार्थना अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके तनाव कम होते ही चले जाएंगे, और चीज़ें समस्या होंगी तो भी रास्ते निकलेंगे, और तनाव कम होने से आपको उत्साह और चीज़ें बेहतर करने में आपको मदद मिलेगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज का दिन कैसा रहेगा राशियों के अनुसार इस पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। स्वास्थ्य के कारण से दिनचर्या में बदलाव रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य दूसरों को संभाला दें, और आर्थिक नीति में बदलाव आज अगर करते हैं, आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे चीज़ें ठीक करनी है, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आए, इसके लिए अगर बातचीत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिन आज इसके लिए हो सकता है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, नए बिजनेस संबंधी कार्यों में बिना मांगे ही सहयोग मिल सकते हैं। बिगड़ा हुआ काम बनने से राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ हल्का तनाव हो सकता है, सावधान रहना होगा आपको। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले सवाल लेते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/12/1994। ये जानना चाहते हैं नौकरी कब लगेगी और किस विभाग में लगेगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आपकी जो डिटेल्स हैं उनके अनुसार आप बैंकिंग सेगमेंट, गणितीय और विज्ञान की दक्षता रखने वाले व्यक्ति के तौर पर यहाँ ये डिटेल्स आपकी दिखाई देती हैं। इसमें आगे की जो स्थितियाँ हैं वो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, अगर आपने अपने कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के अंदर अपना बेस गणितीय दक्षता को रखा तो आप धीरे धीरे उस तरफ आपके सर्वाधिक नंबर उस श्रेणी से आ सकते हैं। आप कोशिश करें, आप अच्छे कोचिंग, अच्छे अपने गुरुजन और अच्छा अपने साथी पढ़ाई के अगर आप रखते हैं तो आपको ये अच्छी स्थिति प्रदान कर सकता है। अगर इसमें कहीं कमज़ोरी है तो भी आप बुधवार का व्रत रखें, इससे आपको आपकी जो भाग्य की ताकत है वो बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ आप मूंग, हरी दाल, इससे अपने भोजन में इसको अधिक शामिल करें। पत्तेदार सब्जियां, हरी दाल, इनको ज़्यादा शामिल करें। इससे भी आप
भाग्य वृद्धि और गणितीय दक्षता और आपके स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा। और अपने स्टडी रूम की किसी एक दीवार को हल्के ग्रीन कलर का आप करते हैं तो इससे भी आपकी दक्षताएं बढ़ती चली जाएंगी। मिथुन राशि, सुबह से ही आर्थिक सुधारों पर तनाव की अधिकता रहेगी जो कि आपकी कार्यकुशलता को प्रभावित करेगी। शाम तक सब कुछ सामान्य होने की संभावना है। पारिवारिक वार्ताएं सुखद रहने वाली हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, कार्य की पूर्णता के लिए परिश्रम की मात्रा अधिक रखनी पड़ेगी। कार्य के बीच में उत्साह ठंडा ना होने दें। परिणाम आपके पक्ष में होने के योग बन रहे हैं। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1990। ये पूछते हैं कि राजनीति में सफलता के योग कितने हैं। बहुत ही बेहतरीन आपकी सफलता की। आप मिलनसार हैं, उतने ही बुद्धिमान भी हैं। आप लोगों की केयर करते हैं, साथ साथ में ये भी जानते हैं कि इसको कैसे आगे चल करके इन संबंधों को काम में लिया जाना है। तो हर तरह से आपकी स्थिति एक मजबूत स्थिति को प्रदान करती है आने वाले समय के अंदर। बस एक चीज ख्याल रखना है कि अपने जो ऊपर के क्रम के अंदर है किन्हीं 2-3 अच्छी आपको हुकिंग, एक अच्छे आपको मेंटोर, अच्छे गुरुजन, अच्छे आपके जो कहना चाहिए पथ प्रदर्शक आपको सही मिल गए तो राजनीति में बहुत ऊंचाई जो डिटेल्स प्राप्त करती है उनमें से ये एक दिखाई देती है। आप व्यवसाय को भी अपने पीछे ना छोड़ें, उसका भी ख्याल करें। आप कैसे व्यवसाय की सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लगातार होने वाली जो अपने आप होने वाली इनकम से आप जुड़ सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो निश्चय ही आपका भविष्य इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ ही आप शनिवार का व्रत रखें और हो सके तो टेस्ट करके पहले तकिए के नीचे रख के फिर हाथ के नीले कपड़े में बांध करके नीली या नीलम आप अगर धारण करते हैं तो ये भी आपको सफलता देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन बहुत टेस्ट करके इसको पहनना होगा। सिंह राशि, साझा व्यापार के निर्णय रुक कर करें। कुछ अच्छे ऑफर आने अभी बाकी हैं। परिजनों की सलाह लेकर ही कार्य करें। वाणी पर संयम रखना होगा। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, धार्मिक कार्यों में दिन व्यतीत हो सकता है। दान पुण्य में कुछ धन भी खर्च होगा। शाम के समय कारोबारी वार्ताएं करनी पड़ सकती हैं। व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका जोधपुर से उन्होंने पूछा है 10/8/1991 में उनका डेट ऑफ बर्थ है। वो जानना चाहते हैं क्या उनकी डिटेल्स IAS बनने लायक हैं और शेयर्स में अगर वो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो कैसा रहने वाला है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने डिटेल्स भेजी हैं। ये बहुत ही एक बहुत डिटरमाइन व्यक्ति की ये डिटेल्स हैं। बहुत अपने निर्णयों के पीछे बड़ी उसके साथ लगना और अपने कार्यों को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से करने की कोशिश करना, बड़े मैनेजमेंट को ठीक से समझना। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि जब आप ठीक स्तर पर होते हैं तब कोई अवसर नहीं होते और जब अवसर होते हैं तो आपकी स्थितियां उतनी बेहतर नहीं होती। तो मतलब ये जिग-जैग चल रहा है आपके साथ में। तो ऐसी स्थितियां थी जब आप बेहतर, अब ये दोनों स्थितियां एक जगह आ जाएं, इसके लिए आपको भाग्य की ताकत की थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बेहतर हो जाए। रविवार का व्रत करें, कम नमक का भोजन करें उस दिन, अपना आधा भोजन, एक समय का भोजन दान करें या पूरे दिन फलाहार भी कर सकते हैं और साथ के अंदर माणक पहने। ये आपकी भाग्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। आप चाहें तो गुड़ का दान गौवंश को, नंदी को, इनको अगर आप खिलाते हैं, लगातार रोज भी खिलाते हैं तो भी आपके भाग्य वृद्धि में ही ये सहायक सिद्ध हो सकता है। कोशिश करिए आप। दूसरा आपका शेयर्स का, शेयर्स में भी ये है कि आपको भाग्य बड़ा इसमें मददगार होता है। तो आप चाहें तो चावल से बने हुए पदार्थ अगर आप दान करते हैं, खिलाते हैं, खीर और इस तरह की चीज़ों का आप अपने मित्रों को, अपने साथियों को या अन्य जो कुपोषित बच्चे, बहुत आजकल एक समस्या चल रही है, तो वहाँ कहीं अगर आप बना करके चावल से बना हुआ कुछ उनको भोजन कराते हैं तो उससे भी आपके इन योगों को, जो आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, इनको ये पोषित कर सकता है। आपकी डिटेल्स में थोड़ा लाभ लेने की स्थितियां दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत धन न लगा बैठे, नहीं तो ये दूसरी तनाव भी आपको दे सकता है। तुला राशि, पहले किए गए परिश्रम का आर्थिक लाभ आज मिलने से प्रसन्नता होगी। साथी के साथ कुछ खास योजनाओं पर निर्णय लिए जा सकते हैं। धन लाभ होने से
तनाव कम होगा। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, कारोबारी तनाव के निपट जाने से थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। दोपहर के बाद व्यापारिक मित्रों से मुलाकात प्रसन्नता देगी। स्वास्थ्य में ताजगी रहेगी। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1988, ये पूछना चाहते हैं शादी कब तक होगी, जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार ऐसी स्थितियां नहीं, मानसिक तनाव, आर्थिक स्थितियों के बदलाव और इन सब चीज़ों के कारण विवाह की स्थितियां ठीक नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन आप 16 सोमवार व्रत करें, भगवान शिव और पार्वती की आराधना करें। साथ ही साथ आप अपनी पहली उंगली के अंदर पुखराज, सबसे छोटी उंगली के अंदर मोती धारण करें, इससे आपको फर्क पड़ेगा। और आप चाहें तो मक्का और पीले गुड़, इस तरह की चीज़ों का अगर आप दान करते हैं, पक्षियों को देते हैं, गौवंश को खिलाते हैं, तो इससे भी आपकी स्थितियों में सुधार आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी और विवाह के योग प्रबल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, स्वास्थ्य भी आपका, चाहे वो मानसिक हो चाहे व्यवहार संबंधी हो, उसमें भी सुधार आने से चीज़ें बदलेंगी। धनु राशि, कार्यालय में बेवजह का विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रख करके बचाव किया जा सकेगा। मित्रों की ओर से नए व्यावसायिक प्रस्ताव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, कार्य क्षेत्र में तनाव कम होने की थोड़ी संभावना है। अधिकारी वर्ग से संबंध मजबूत करें, यह आगे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। प्रयत्नशील रहें, नए व्यवसाय में धन लाभ होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। डार्क येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1990, नर्सिंग किया हुआ है, जॉब कब तक लगेगी। 2023 अंत तक जॉब लगने की बहुत अच्छी संभावना है। एक संभावना नवंबर के बीच भी है, यहाँ इसी साल 2020 के अंदर। 2024 में श्योर, 2020 के अंदर छोटा योग और 2022 जनवरी फरवरी के अंदर एक और छोटा योग। इस तरह से 3 योग की संभावना है, आपके जॉब लग सकते हैं। विदेश जाने के योग भी इसके अंदर दिखाई देते हैं, वो भी आप देखें अगर कोई संभावना बनती तो। चाहें तो मूंगा धारण करें, इनसे उन योगों को प्रबलता मिलेगी। और मंगलवार का व्रत करें, एक टाइम भोजन करें, फलाहार करें और साथ ही साथ गुड़ और चने बंदरों को या जो है गौवंश को खिलाएं, इससे भी आपके योगों में प्रबलता आएगी। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी संबंधित खरीद और बेचान में लाभ संभव है। स्वास्थ्य का पाया नर्म रहने से कामकाज बाधित होने की संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा टालनी होगी आपको। डार्क रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, कार्यों की उपेक्षा ना करें, बाद में ये कार्य तनाव पैदा कर सकते हैं अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो। जॉब में बदलाव से संबंधित वार्ताएं शुरू हो सकती हैं, तो सही तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाएं। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों में आश्वासन मिलने की स्थितियां बन रही है। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बात करेंगे मेजर जसवंत सिंह राठौड़ की कुंडली की। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं पूर्व रक्षा मंत्री मेजर जसवंत सिंह राठौड़ की। किन ग्रहों ने बनाया है देश का रक्षा मंत्री और क्या इनकी कुंडली कहती है, आइए इस पर बात करते हैं। 3 जनवरी 1938 जसोल बाड़मेर राजस्थान में जन्मे जसवंत सिंह जी देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। मेयो कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रहे जसवंत सिंह जी इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने 1980 में 2014 तक देश के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से वे सबसे लंबे समय तक देश के सांसद रहने वाले लोगों में से एक हैं। वे वाजपेयी जी की सरकार में 1998 से 2001 तक विदेश मंत्री रहे। 2000 से 2001 के बीच वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे। इसी सरकार में वे 2 बार वित्त मंत्री बनाए गए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी ज्योतिष्य की हम बात करते हैं तो राहु को एक ऐसा ग्रह माना गया है हमारे यहाँ जो चीज़ों में अवरोध और तनाव और स्थितियों को दर्शाता है। वो उनके सूर्य कुंडली के अंदर 12वें स्थान में। इसका मतलब ये कि जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दर्शाता है। लेकिन यही राहु मंगल की स्थिति में होने की वजह से उनको रक्षा क्षेत्र के अंदर भी जोड़ता है, रक्षा सेवाओं से जोड़ता है। रक्षा सेवाओं
के उच्चतम पदों तक जोड़ता है। हालांकि वो मेजर के पद से, जैसा कि हम देखते हैं उनके नाम के साथ लगा हुआ है, तो वो वहाँ उनके रक्षा सेवाओं के अंदर वहाँ तक उनका पद था। लेकिन यहाँ रक्षा मंत्री के तौर पर वो सर्वोच्च ऊंचे पदों तक इस राहु ने उनको राजनीतिक तरीके से उनको पहुंचाया। यहाँ शनि का मीन राशि में होना, बृहस्पति की राशि में होना और बृहस्पति का चंद्रमा के साथ शनि की राशि में होने, इस राशि परिवर्तन ने उनको राजनीति की इतनी ऊंचाइयां, मिलनसारिता, जबकि हम कहते हैं कि बृहस्पति के अनुसार जब भी हम किसी भी राजनीति की बात करते हैं तो वो राजनीति कूटनीति पे आधारित कम और मिलनसारिता पर आधारित अधिक होती है। तो यहाँ हमने इस कुंडली में भी यही बात देखते हैं कि ज़्यादा कूटनीतिक ना होकर के मिलनसारिता, लोगों के मेल जोल, सबको साथ लेके चलना और कैसे चीज़ों को सहज तरीके से और स्नेहपूर्ण तरीके से किया जाए, इसका अनुपम उदाहरण ये कुंडली हो सकती है। बृहस्पति और शनि के राशि परिवर्तन ने इनको राजनीति में इतनी ऊंचाइयां और एक सहज और सरलता, प्रेम, सबके साथ मेल जोल बढ़ा करके चलने वाले व्यक्ति के तौर पर दर्शाया। मंगल भी शनि की राशि में, तो इनकी ये गुणवत्ता, ये रक्षा सेवाओं से आते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग, इनके गठजोड़, इनके साथ जुड़ने वाले लोगों और स्नेह के संबंध बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस मंगल के शनि की राशि में उन्होंने बनाई। सूर्य, बुध और शुक्र बृहस्पति की राशि में, यानी महत्वपूर्ण ग्रह मंगल और शनि दोनों के साथ जुड़े हुए। राहु जो है वो मंगल की राशि में उन्होंने उच्च पदों तक इनको पहुंचाया। तो हम देख पाते हैं कि कैसे एक सितारों की ताकत, भाग्य की ताकत जब व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से जुड़ती है तो उसको बहुत ऊंचे और उच्चतम पदों तक पहुंचाती है। जब कोई भी आप अपनी कुंडलियों या अपने आसपास की कुंडलियों में इस तरह के ग्रह योग देखें तो आप समझें, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, कर्म की ताकत से साथ साथ भाग्य की ताकत अगर जुड़ती है तो व्यक्ति को कितनी ऊंचाइयां, कितने सर्वोच्च ऊंचे पदों तक पहुंचाती है। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।